तुम्हारा दिमाग खराब है ना? तुम अपना नाम उस सरकारी अस्पताल में लिखवा के आ गई। तुम्हें पता भी है वहां का माहौल कैसा होता है, वहां कितना रश होता है? तुम्हें पता है कौन लोग आते हैं वहां पे? पता है मुझे, और मुझे ये भी पता है कि हजारों लोग वहीं से इलाज कराते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। अरे कौन से लोग दवा लेते हैं वहां से? कौन लोग ठीक होते हैं? कोई नहीं होता। वहां जितने भी लोग जाते हैं मजबूरी के तहत जाते हैं यार। बस अब तुम वहां नहीं जाओगी नैना। अरे कम से कम अपनी नहीं तो मेरी ही इज्जत का ख्याल कर लो यार। अगर किसी ने तुम्हें वहां पे देख लिया तो लोग क्या बोलेंगे? फैजी ने अपनी बीवी को एक मामूली से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हुआ है। तुम्हारे खानदान से उस हॉस्पिटल में कोई भी नहीं आता फैजी। और जानता है कौन है तुम्हारे खानदान में? मुझे देखा किसने? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी इज्जत तो कुछ भी नहीं होगी। मुझसे बहस मत करो नैना। मैंने तुमसे कह दिया तो कह दिया। अब तुम उस हॉस्पिटल में नहीं जाओगी। मैं खुद कोई अच्छा सा हॉस्पिटल ढूंढता हूं तुम्हारे लिए। अच्छा, और उस अच्छे से हॉस्पिटल के लिए कहां से आएंगे पैसे तुम्हारे पास? पैसे अरेंज करना तुम्हारा नहीं मेरा काम है। कुछ ना कुछ कर ही लूंगा मैं। इतने दिनों से दिन रात काम करके तुम्हारा और अपना पेट पाल ही रहा हूं ना, तो इसका खर्चा भी उठा लूंगा मैं। क्या तुमने पढ़ाई छोड़ दी फैजी? तुम क्या कह रहे हो? दिन रात कौन सा काम कर रहे हो? बताओ मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बात को पलटो मत लेना। अभी हम लोग हॉस्पिटल को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो इसी टॉपिक पे रहो। इस हॉस्पिटल में तुम्हें तुम्हारी अम्मी लेके गई थी। अपनी अम्मी से कह दो हमारे घर के मामलात में इंटरफेयर करना बंद कर दें वो। और अगर तुम नहीं कहोगी तो मैं कहता हूं। बेहतर है कि तुम खुद ही कह दो, क्योंकि अगर मैंने कहा तो उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा और तुम्हें भी। इसलिए बेहतर है कि तुम खुद ही बोल पड़े। बगैर बताए गायब हो गए। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी अजीब हरकत की है तुमने? वो तो मैंने तुम्हारी तरफ से छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी। से पहला वजह तुमने ये जहमत की है, क्योंकि अब मैं वहां जॉब नहीं करूंगी। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम ये जॉब ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? इस जॉब से 10 और आसानियां जुड़ी हुई हैं। दूसरे ऑफिसेस का हाल तो तुम्हें पता है। सारा दिन काम करते रहो, सारा दिन काम करते रहो, उसके बाद भी टेंशन खत्म नहीं होती। लेकिन फिर भी लोग ऐसे हालात में उन ऑफिस में काम करते हैं। तो मैं भी किसी ऐसे ऑफिस में जॉब कर लूंगी। कम से कम अपनी नजरों से तो नहीं गिरूंगी। फिर तुम ये शीरी की बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? तुम्हें पता भी अच्छी तरह से सज्जाद साहब का कसूर है सारा। ना वो शीरी को इतना गलत इंप्रेशन देते हो, ना ही वो मुझे इतना जलील करती। खाना की बात जरूर है फरा, वरना मेरी कौन सी कोई पुरानी दुश्मनी है उससे। और सब जानते हैं शीरी ने हमेशा से सजाद सर का इंतजार किया। मगर ये तो किस्मत के खेल होते हैं ना। सजाद सर नहीं उसकी किस्मत में। बस उससे ये हार बर्दाश्त नहीं हो रही अब। कुछ लोग होते हैं ऐसे, अपनी हार मानना उनके लिए मुश्किल तर काम होता है। वो नहीं बर्दाश्त कर पा रही कि सजाद सर की जिंदगी में कोई और आए। मैं अपनी औकात याद रखना चाहती हूँ फरा, और अब ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ। ये चैप्टर यहीं पे क्लोज कर देते हैं। लेकिन प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, सिर्फ सज्जाद सर की वजह से जॉब मत छोड़ो। वो बहुत अच्छे इंसान है, और देखना एक दिन तुम पे ये बात साबित भी हो जाएगी। कभी कभी लोगों की बुराई से ज्यादा लोगों की अच्छाई से डर लगता है। तुम्हें समझाना दुनिया का मुश्किल काम है। खैर, मैं जरा जमील मामू से मिल के आती हूँ। माँ बाप अभी तक यहीं है? बहुत देर हो गई है। तुम्हें कोई काम था सुजात? काम तो नहीं था बाबा, लेकिन एक बात करनी थी। जो बात भी करनी है साफ साफ लफ्जों में कहो। वैसे भी तुम्हारे पास अल्फाज और दलीलों की कमी नहीं होती कभी। आज किसकी सिफारिश लेकर आया? बाबा आप नाराज मत हो। मैं सिर्फ आपको खुश देखना चाहता हूँ, बहुत खुश। ये तुम्हारी मेहरबानी जो तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। बस या और कुछ कहना है? बाबा मैंने जो कुछ भी कहा इसमें मेरी बदनीयती शामिल नहीं है।
मैं तो सिर्फ इस घर की खुशी चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप फैजी से हम सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं और उसकी वजह से बहुत सदमे में हैं। लेकिन मैं ये भूल गया था कि आप हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग हैं, सबसे ज्यादा हौसलामंद। खेले मामू जान, आपकी चाय। जीती रहो बेटा। हाँ, वो कल फरह ने बताया था कि तुमने चंद दिन की सिर्फ छुट्टी ली है। क्या जॉब छोड़ने का इरादा बदल दिया? वैसे ये जान के मुझे इत्मीनान हुआ। अच्छा फैसला किया तुमने। खुदा ने चाहा तो वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हारी तरक्की भी होती रहेगी और इस तरह तुम अपना मास्टर्स भी कंप्लीट कर सकोगे। आप ठीक हो जाए मामू जान, सब अच्छा हो जाएगा, फिक्र मत क्या करें आप। अच्छा देखो, तुम्हारी ममानी सुबह से कहीं गई हुई है। घर में इतनी खामोशी और सुकून। लुबना कहाँ है? वो भी नजर नहीं आ रही। सो रही है, कमरा बंद है उसका। अच्छा, लगता आ गई तुम्हारी ममानी। बड़ी उम्र है भाई, जाओ देख लो। मैं देखती हूँ, आप ये दवाई खाएं। हाँ मैं ले लूंगा, तुम जाओ। घर की पीछे वाली खिड़की से कूद कर आई हूँ मैं। कमरे को लॉक कर दिया कि उनको पता ही ना चले कि मैं कमरे में हूँ या बाहर। अरे इसका मतलब है कि तुम्हारे अब्बा ने तो बड़ी सख्त पाबंदियां लगाई हैं तुम पर। खैर पाबंदी की तो मुझे इतनी फिक्र नहीं है, लेकिन रौनक अब तुम्हें तुम्हारी अम्मी को ना मेरे घर पे रिश्ते के लिए भेजना होगा, क्योंकि वो रिश्ते वाली खाला ना आई दिन नया रिश्ता लेकर आ जाती हैं और मुझे पता है अब्बा ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे अब। देखो लोग ना, मेरी अम्मा भी ना इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। तुम्हारा नाम सुनते ना उन्हें गुस्सा आ जाता है और तुम्हारी अम्मा से ना खास चढ़ा उनको। लेकिन मैं कुछ कर रहा हूँ ना, तुम्हें कुछ जल्दी से करना होगा। तुम अपनी अम्मी को धमकी देना शुरू कर दो। बोलो कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं होऊंगा, मैं तुम जहर खा लो। जहर खा लूं? नहीं, मेरा मतलब है तुम जहर खाने की धमकी दो। जब लड़के ऐसी हरकतें करते हैं ना तो उनके अम्मा अब्बा राजी हो जाते हैं। तुम कुछ तो करो ना। क्या तुम ये भी नहीं करोगे मेरे लिए? तुम उनको धमकियां दो कि मैं मर जाऊंगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं उससे शादी करूंगा। देखो लुबना, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। समझो प्लीज। मुझसे बात मत करो तुम अब। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज दूंगा अम्मा को अभी 1-2 दिन में। वादा वादा। वो तुम थोड़ा पैसों का बंदोबस्त कर दो, हाथ बड़ा तंग है, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें अब भी पैसों की पड़ी हुई है? मैं यहाँ तुमसे इतनी अहम बात करने आई थी और तुम होके जा रही हूँ। मैं बात तो सुनो, कुछ खा तो लेती, कुछ खिला ही देती। अरे लुबना की बच्ची, मुझे डरा ही दिया, जान निकाल दी मेरी तूने। मैंने कब डराया आपको? आप तो पहले से घबराई हुई हैं। अच्छा ये बताएं आपको इतनी देर क्यों हो गई? जरूरी काम से गई हुई थी, बता दूंगी ना बाद में। अच्छा ये तो बताओ कि मेरे जाने के बाद कोई घर में आया तो नहीं था? भाई यहाँ कौन आने जाने वाला है? यहाँ कोई नहीं आया। अम्मी मुझे थोड़े से पैसे दे दें, मुझे बहुत जरूरत है। अरे कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, कोई दरख्त पे नहीं लगे हुए पैसे। शर्म तो आती नहीं तुम्हें? बाप बिस्तर पे पड़ा हुआ है, तुम्हारा और घर का खर्चा सानिया चला रही है, कहाँ से लाऊंगी पैसे मैं? अच्छा तो ऐसा करे ना, सानिया से मांग के दे दे मुझे पैसे। अम्मी दे देना, वैसे भी आपकी आजकल बहुत बनती है उससे। अरे मरी क्यों जा रही है, थोड़े दिन सब्र कर लो, देखना तो मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगी। मुझे कहीं नहीं पहुँचना, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। अम्मी 1-2 दिन में ना रौनक की अम्मी आ रही है मेरे रिश्ता मांगने, आप उन्हें हाँ कर दीजिएगा। अम्मी मुझे थोड़े से पैसे दे दे, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। अम्मी कोई नहीं है पैसे वैसे मेरे पास। अम्मी बात तो सुने, आप यही करती है भाई।
क्या जरूरत थी आपा सानिया को फिर से काम पर भिजवाने की? एक दफा नौकरी छोड़ दी तो छोड़ दी, आपने फिर से लड़की को काम पर रवाना कर दिया। जमील की यही मर्जी थी जरीना, उसको सानिया का घर पे बैठना पसंद नहीं है। आज गई है तो देखो वो कितना खुश है। अपने भाई को तो आप रहने ही दे, कितने दिनों से बिस्तर पर पड़े हुए, उन्हें क्या जमाने का पता। और वो तो चाहते हैं कि सानिया नौकरी करे ताकि घर का खर्चा चलता रहे। नहीं नहीं जरीना, जमील ऐसा नहीं है। अरे रहने दे आपा, मजबूरी बड़े से बड़े लोगों को बदल देती है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। अल्लाह को मुंह दिखाना है। मैं तो यही चाहती हूँ कि लुबना और सानिया जल्द से जल्द अपने घरों की हो जाए, ताकि हमारे ऊपर से ही बोझ तो हटे, अपना फर्ज तो अदा कर देंगे ना हम। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, वैसे भी मुझे गलत बातें करने की आदत नहीं है। वो चाय पियेंगे आप? नहीं। अरे बना देती हूँ ना। हाँ हाँ, करता हूँ किसी दूसरे आदमी का बंदोबस्त यार। तुम लोग ऐन वक्त पे मुश्किल खड़ी कर देते हो, किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। एक एक को फारिग कर दूंगा, फिर पता चलेगा। वो हो गया काम। वो तुम कह रहे थे तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है? जी जी, कोई भी काम हो शहर के अंदर मैं कर लूंगा। शहर से बाहर का लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। शहर के अंदर का कोई भी काम हो मैं कर लूंगा। अच्छा, ये लो एड्रेस, तो यहाँ चले जाओ। आज इनका बंदा नहीं आया, पैसे भी अच्छे दिलवा दूंगा। क्या हुआ, कोई मसला है? नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं कर लूंगा, हो जाएगा। बहुत अच्छा लड़का है, इतने दिनों से काम कर रहा है, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं आई। किसी अच्छे घर का मालूम होता। शुक्र है सानिया तुम आ गई। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मुझे तुम्हारे आने की कितनी खुशी है। अच्छा ये बताओ, सजाद सर को मालूम है कि तुम आ गई हो? मेरा मतलब है कि हाँ, वो बाहर ही थे जब मैं आई हूँ। अच्छा, फिर तो बातचीत हुई होगी। मेरा मतलब है तुम्हें देख के बहुत खुश होंगे ना? इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? और फिर आप प्लीज आइंदा कोशिश करना कि इस टॉपिक पे कोई बात ना हो। ओके, सॉरी, मैंने तो बस यूं ही। अच्छा तुम्हें पता है कि तुम इतने दिन नहीं आई थी ना, मेरा भी काम में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था, बहुत काम जमा हो गया है। अच्छा वो सानिया, कल जरीना मुमानी को मैंने रहमत मंजिल में देखा। रहमत मंजिल पे? हाँ, मैंने खुद देखा था, पता नहीं क्यों आई थी। ओहो, क्या करते हो भाई तुम लोग? इतनी जल्दी क्या है? पिछली बार भी कितना नुकसान किया था, आज भी तोड़ दिया एक गिलास। ओ भाई, नुकसान तो होटल का होता है, तुम बस अपनी जल्दी जल्दी में नुकसान किए जाओ, आराम से। आप फिक्र मत कीजिए, होटल का जो भी नुकसान होगा मैं देखूंगा। जानता हूं बहुत बड़े बाप के बेटे हो, मगर इतने बड़े बड़े दावे मत करो। अभी तुम्हारी पोजीशन ऐसी नहीं है मियां। अगर तुम्हारी तनख्वाह में से चंद हजार रुपए भी कट गए ना, तो महीना गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आराम से काम करो। आप ये दवाइयाँ लेने के लिए रहमत मंजिल गई थी ना? रहमत मंजिल?
शर्म नहीं आती अपनी माँ के पैसे चुराते हुए? दो मुझे, इधर वापस करो, वापस रखो अपनी जगह पे, वरना बहुत बुरा असर करूंगी। दो मुझे। पहले ये बताएं कि इतने सारे पैसे आए कहाँ से, और अगर आ ही गए हैं तो ये छुपा के क्यों रखे हुए थे? चोरी के हैं क्या? एक दूंगी तुम्हें, माँ से बात करने की तमीज नहीं है? बेशरम कहीं की। वापस रखती हो कि नहीं? बड़ी आई मुझसे हिसाब किताब लेने वाली। दो मुझे, दो। चले, कोई बात नहीं, मैं ना सही, लेकिन अब्बू तो आपसे हिसाब ले सकते हैं ना, वही लेंगे। अब पता तो मुझे चल ही जाएगा कि ये पैसे आए कहाँ से। देखो लुबना, मुझे परेशान मत करो, मैं जो भी करी हूँ ना तुम्हारे लिए करी हूँ। अगर हम कामयाब हो गए ना तो देखना हम यहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। लाओ शाबाश, मुझे दो पैसे। 1 मिनट, ये 10,000 रुपए मेरे हुए, बाकी आप रख लें। लुबना, और बात सुने मेरी, 1-2 दिन में रौनक की अम्मी आ रही मेरा रिश्ता लेने। शराफत से हाँ कर दीजिएगा, वरना ये सारी पोल पट्टी ना अब्बू को पता चल जाएगी। अरे वो आवारा लफंगा लोफर गलियों में फिरने वाला? हाँ, कोई लोफर। तुम्हारे अब्बा कभी नहीं मानेंगे। अब्बा को तो मानना पड़ेगा, आप जो हैं। अरे पैसे तो देती जाओ। दफा हो। चलो करीना, आ रही हूँ। वही कौन लोग हैं बाहर? ये हमारे पुराने गार्ड्स कहाँ चले गए? सब बेकार थे, मैंने फारिग कर दिए। ये एक नई सिक्योरिटी कंपनी है, अच्छे लोग हैं, आज से ही रखें। शक्ल से तो सब बदमाश लग रहे हैं, और गार्ड्स चेंज करने से पहले मुझसे पूछा तो होता। देखो फरत, जो मैंने करना था ना मैं कर चुका हूँ। और वैसे भी सारा दिन तुमने तो अपने कमरे से बाहर आना नहीं होता। घर की हिफाजत के लिए कुछ तो करना लाजमी था ना। फिक्र मत करो, मेरे भरोसे के लोग हैं, पुराने लोग हैं। पुराने आदमी? अभी तुम कह रहे थे नई कंपनी है, क्या कह रहे हो वहीद? हाँ बस सही है ना, तुम नहीं समझती इन बातों को। ये आपने बहुत अच्छा किया आपा, जो अपने भाई को वहीद से मिलने के लिए राजी कर लिया। घर में 2 जवान बेटियां हैं, अब घर बैठे तो रिश्ते आने से रहे। लोगों से मेलजोल रखेंगे तभी कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन ये बात आपके भाई समझने को तैयार ही नहीं। बीमारी ने उन्हें बहुत चिड़चिड़ा और बदमिजाज बना दिया, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मेरा जमील दिल का बहुत अच्छा है जरीना, सीधा सादा नेक इंसान, अल्लाह उसे सेहत दे। बुमानी, ये दवा कहाँ से आई है? और आपने मामू जान को पिला भी दी डॉक्टर से पूछे बगैर? क्या जरूरत थी इसकी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी सानिया, क्या चाहती हो तुम? क्या सारी जिंदगी तुम्हारे मामू इसी तरह बिस्तर पे पड़े रहेंगे? अल्लाह ना करे। बुमानी जान, मुझे ये दवाइयाँ बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं। अरे बहुत मशहूर हकीम से लाई हूँ ये दवाइयाँ, दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं, हजारों लोग शफायाब हुए इनकी दवा से। और सच्ची बात तो ये बात होती है अकीदे की, शफा मिलनी होती है तो खाक मिट्टी से भी मिल जाती, और अगर नहीं मिलनी होती तो लोग लंदन अमेरिका से भी मायूस लौटते हैं। और ये तो शर्तिया इलाज है, इससे तुम्हारे मामू जरूर ठीक हो जाएंगे। आपको पता है मामू जान की रिपोर्ट्स में इस बार कितनी बेहतरी आई है? तो अच्छा इलाज हो रहा है उनका। क्या खाक बेहतरी आ रही है? 4 महीने से बिस्तर पर पड़े हुए, दुकान पर ताला लग चुका है, कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया। ये तो अल्लाह भला करे तुम्हारा। अगर तुम नौकरी करके इस घर को ना संभालती तो नौबत फाकों तक पहुंच चुकी होती। जमील, क्या हम सब भी तुम्हारे एहसान के बोझ तले दबे हुए हैं? खुदा के लिए मानो, मामू जान मेरे लिए सब कुछ है, मेरा वाहिद सहारा है वो। मैं जो भी मामूली सी खिदमत उनके लिए कर रही हूँ वो मेरा फर्ज है। तुम अपना फर्ज पूरा करो, मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दो। लाओ, दो ये दवाएं।
यकीन करो मेरा, इन दवाओं से जमील ज़रूर ठीक हो जाएंगे। आप ये दवाइयाँ लेने के लिए रहमत मंजिल गई थी ना? रहमत मंजिल? फरहा ने आपको देखा था वहाँ। वो फ्लैटों वाली बिल्डिंग? आपा वो लुबना के लिए किसी ने रिश्ते का बताया था, तो मैं उन लोगों से मिलने वहाँ चली गई, लेकिन वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, बेकार से लोग थे। सानिया, ये बात अपने मामू को मत बताना, बिला वजह मेरे ऊपर नाराज होंगे। अम्मा, शहजाद का फोन है, नवाब शाह से। अच्छा बेटा, तुम मेरे लिए एक कप चाय तो ले आना। हेलो फैजी, अप्पू जी कैसे हैं? इतना अरसा हो गया, मैंने उनकी एक झलक भी नहीं देखी। सुनो, ज्यादा कमजोर तो नहीं हुए वो? मुझे तो लगता है वो मुझे बिल्कुल ही भूल गए, लेकिन मुझे यकीन है उन्होंने पूछा तो जरूर होगा ना मेरे बारे में, है ना? तुम्हारे अब्बू को दूसरों को ताने मारने और जलील करने से फुर्सत मिलेगी तो वो किसी के बारे में पूछेंगे ना। वैसे एक बात बोलूंगा, माइंड मत करना, तुम्हारे अब्बू जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है ना। तुमने उनसे बदतमीजी तो नहीं की? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि वो तुम्हें जो भी कहें तुम मेरे खातिर बर्दाश्त कर लिया करो। वो दिल के बुरे नहीं है, अब्बू जी बहुत अच्छे इंसान है। अगर हमारी अच्छे हालात में शादी हुई होती ना तो तुम देखते, वो तुम्हें बहुत इज्जत देते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं तुमसे। अगर हमारी शादी अच्छे हालात में हुई होती ना तो हम यहाँ ना पड़े होते और तुम्हारे अब्बू उस तरह मुझे बातें नहीं सुनाते। फैजी, तुम अब्बू जी के होटल किसके साथ गए थे? अपने फ्रेंड्स के साथ? फैजी, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। तुम इस होली में अब्बू जी के सामने गए थे? एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फैजी, मुझे बताओ क्या बात है? तुम्हारा सामना कैसे हुआ अब्बू जी से? मैं तुमसे बात कर रही हूँ फैजी। क्या बात है बाकिर साहब, जब से होटल से आए हैं यूं खामोश लेटे हुए हैं? कुछ हुआ है क्या होटल में? नहीं, बस ऐसी तबीयत ठीक नहीं है। बताया तो था तुम्हें, मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? अच्छा सुनो जी। ये सलमान, नैना ने कभी तुम्हें ये बताया है कि उसका शौहर क्या काम करता है? क्या काम वाम करना है उससे? मुझे तो लगता है जो उनकी जमा पूंजी है वही खाए जा रहे हैं। एक दफा नैना ने जिक्र किया था कि किसी ऑफिस में काम करता है, कोई कंप्यूटर वगैरह पर, पता नहीं क्यों आपके पूछ रहे हैं? नहीं, ऐसे ही पूछा। वैसे सलमा, चाय के साथ ना मुझे सर दर्द की गोली भी दे दो। अच्छा, मैं भी लाई। अब ये बात छुपाने का कोई फायदा नहीं। अब तक तो बाकर साहब ने पूरे शहर को बता दिया होगा। फैजान इतने बड़े खानदान का लड़का एक छोटी सी फर्म में ड्राइवरी की नौकरी कर रहा है। तुम्हें भी आज नहीं तो कल ये बात पता चली जानी थी। तुम ये काम कर रहे थे फैजी? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? और वो रसीदें, वो किस चीज की थी फैजी? वो रसीदें इसी काम की थी ना। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें ये बात पता चले। मैं जानता था कि ये बात सुनकर तुम्हें अफसोस होगा, लेकिन तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो।
इसके अलावा मुझे कोई और जॉब नहीं मिल रही थी। और वैसे भी मेहनत से किए जाने वाले काम में कोई बुराई नहीं होती। तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो, कोई ऑफिस की ढंग की जॉब क्यों नहीं की तुमने? किसी को ट्यूशन दे देते, लेकिन ये क्यों कर रहे हो? मेरे पास डिग्री नहीं थी यार। और वैसे भी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ और अंडर ग्रेजुएट को कोई जॉब नहीं देता यार। मैंने ट्राई किया था लेकिन सैलरी बहुत कम मिल रही थी, ना होने के बराबर थी। लेकिन इस काम में कम से कम ये फायदा था कि पैसे तो मिल रहे थे अच्छे। और वैसे भी मेहनत से कोई भी काम किया जाए उसमें कोई बुराई नहीं होती। मैंने तुम्हें कहा था ना, सब कुछ छोड़ो, पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो। प्लीज वैसे छोड़ दो, पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर कोई अच्छी सी नौकरी कर लेना। तुम्हें जितना आसान लगता है उतना आसान है। खैर, अब तुम उस हॉस्पिटल में नहीं जाओगे जहां तुम्हारी अम्मी तुम्हें लेके गई थी। मैंने एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल देखा। उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी जहां तुम्हारी अम्मी लेके गई थी वहां से बेहतर है। अब हमारे पास खोने के लिए रही क्या गया ऋषि? सज्जाद। अच्छा ठीक है, मैं अम्मा से बात करके तुम्हें बताती हूँ। खुदा हाफिज। अम्मा, शहजाद कह रहा है कि उसे हमारे घर के लिए बहुत अच्छा ग्राहक मिला है। उसने घर भी दिखा दिया उनको बहुत पसंद आया। पास के किसी गांव से वो लोग नवाबशाह शिफ्ट होना चाह रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है, बहुत बहुत मुबारक हो। सानिया, तुम ऐसा करो कि कल ही आपा को लेकर नवाबशाह चली जाओ। अच्छा ग्राहक बहुत मुश्किल से हाथ में आता है, एक बार हाथ से निकल गया ना तो फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। आप ठीक कह रही है ममाने जान, लेकिन मामू की तबीयत बहुत खराब है अभी। हम दोनों उन्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। हाँ सानिया, जमील की तबीयत ठीक हो जाए ना फिर मैं चलूंगी। शहजाद से कह दो अगर वो इंतजार कर सकते हैं तो ठीक है, वरना अल्लाह मालिक है। अरे आपा कैसी बातें कर रही हैं? वो क्यों इंतजार करेंगे? एक नवाबशाह में सिर्फ आप ही का घर नहीं है बिकने के लिए, और कौन सा आपका घर महल या बंगला है जिसके 10 लोग खरीदार होंगे? ममाने जान, वो घर अब्बा ने बनाया और उसकी अहमियत किसी बंगले या महल से बहुत ज्यादा है। सानिया, मैंने तो सिर्फ ऐसे ही एक बात कही थी, तुम बुरा मत मानो। देखो ना, तुम्हारे मामू की तबीयत अब अच्छी हो रही है और तुम लोग अगर जाओगे वहां तो कौन सा महीनों के लिए जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन के लिए। पैसे हाथ में होंगे तो हमारा भी दिलो दिमाग ठिकाने पर होगा। सानिया, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि पैसे में बड़ी ताकत होती। जब पैसा हाथ में हो ना तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है। मैं मानती हूँ कि इस वक्त मैं खुदगर्जी कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी तो लुबना के फर्ज से सुबुकदोश होना चाहती हूँ। बिल्किस, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, मैं 1 हफ्ते तक आ जाऊंगा। और प्लीज़ कोशिश करना कि घर का माहौल जो है ना वो ख़राब मत करना। आई कैन ओनली रिक्वेस्ट। खुदा हाफिज़। सबके ख्याल में घर का माहौल सिर्फ मैं ही खराब करती हूँ। घर के काफी अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अगर ये वक्त भी निकल गया ना तो बात फिर टल जाएगी। देखो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, लेकिन अभी तुम छुट्टी से वापस आई हो, कुछ टाइम ठहर जाती तो। नहीं फरा, मामू जान की तबीयत बहुत खराब रहने लग गई है। और ममानी जान, उन्होंने तो तरह तरह के तजर्बे करना शुरू कर दिए मामू जान पे। डॉक्टर की दवाइयां बंद करके पता नहीं किस हकीम की दवाइयां पिला रही हैं उन्हें। बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं मेरे दिल में। पर मैं चाहती हूँ कि मामू का इलाज बहुत अच्छी जगह से हो और बहुत अच्छे तरीके से हो। इसके लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना। पैसों का मसला नहीं है,
मेरे पास भी कुछ पैसे जमा है और फिर मुझे यकीन है कि सजाद साहब भी। प्लीज फरा, मामू जान मेरी जिम्मेदारी है और मैं चाहती हूँ कि ये जिम्मेदारी सिर्फ मैं उठाऊं। उनके ऊपर किसी का एहसान हो कि मेरा दिल गवारा नहीं करता। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर कोई भी जरूरत हो बिला झिझक मुझे बोलना। थैंक यू। सोच रही हूँ कि सज्जाद साहब से जाकर छुट्टी की बात कर लूं। पता नहीं वो मसरूफ है या नहीं। आराम आराम से चलो, आराम आराम से। देखा, ये देखो, ये हॉस्पिटल है। मैं तुम्हें कह भी रहा था, सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम यहाँ पे बैठो, मैं डॉक्टर को देखता हूँ। वो मैं बाबा की तरफ जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, तुम्हें बताने आ रही थी। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। अच्छा, बाबा साहब भी खुश हो जाएं। बल्कि चंद रोज क्यों, तुम्हें तो ज्यादा दिनों के लिए जाना चाहिए। भाई बेटियों का हक होता है बाप पर और भाइयों पर, और तुम तो वैसे भी इकलौती हो। तुम कहो तो मैं छोड़ूं तुम्हें? नहीं, मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हारा तो कोई और ही प्रोग्राम लग रहा है। नहीं, मैं तो वैसे ही दोस्तों की तरफ जा रहा था। फरत, मुझे माफ कर दो तुम। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सका, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना तुम मुझे समझने लगी हो। हाँ, मिजाज का और जबान का तेज हूं, इसलिए शायद अच्छा नहीं बन सका, ना ही तुम्हारे सामने और ना ही बाबा साहब के सामने। अब इन बातों से क्या फायदा है वहीद? जो गुजर गई सो गुजर गई। एंड फ्रैंकली मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और शायद तुम्हें भी। ठीक कह रही हो तुम। मैंने खुद भी अपने आप से वादा कर लिया कि अब तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। देखो, अकल आई भी तो ओके सानिया, मैं आ रहा हूं। आज तो बहुत गर्मी है यार। ये लो, ठंडा ठंडा पानी पियो। नैना, क्या सोच रही हो? ये इतना महंगा हॉस्पिटल है, सिर्फ टेस्ट में हजारों रुपए खर्च होगा और डॉक्टर की फीस अलग। वैसे तुमने सोचा आगे जाके कितना खर्चा होगा, हम कैसे करेंगे? नैना, तुम्हारी सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और अच्छी बात है ना, अच्छे हॉस्पिटल में जाओगी तो तुम्हारा इलाज भी अच्छा होगा। वरना तुम्हारी अम्मी ने तो पूरी प्लानिंग करके रखी थी, हमारे बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल में पैदा करवाना चाह रही थी। तुम्हारी कोई भी बात अम्मी और अब्बू जी के नाम लिए बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती है।
तुम कोई और बात नहीं कर सकते? कर सकता, जरूर कर सकता। अगर तुम्हारे अम्मी अबू मेरे सामने ना आए तो ये आज जो हम मुश्किलात फेस कर रहे हैं ना, 100% जिम्मेदारी इसकी तुम्हारे अबू पे है। अगर उन्होंने ये शर्त ना रखी होती ना, तो आज हम जिस हाल में उस हाल में ना होते। फैजी तुम कौन? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। आज तो मेरी दोनों बेटियों को मेरी याद आ गई है। अच्छा दिन है यकीनन। क्या हाल है शीरीन, बहुत दिनों के बाद नजर आई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। मुझे सजाद से पता चला आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? मैं ठीक हूँ। बाबा साहब आपसे मिलने के लिए कोई जमाल साहब आया है। मैं आ रहा हूँ। जमाल मेरा बहुत पुराना दोस्त है, आप लोग बैठ बातें करें, मैं उससे मिल के आता हूँ। फैज आपा, मैं कई दिन से आपसे मिलना चाह रही थी। इनफैक्ट मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है सजाद के बारे में। ऑलराइट, आओ बैठो। अस्सलाम वालेकुम फैजान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आपके बिजली के बिल आए थे तो मैंने रिसीव कर लिए थे। अच्छा चले, थैंक यू, बहुत अच्छा किया आपने। आपका बिल बहुत ज़्यादा है, जल्दी जमा करवा दें नहीं तो बिजली कट जाएगी। कल से बिल्डिंग में पानी बंद रहेगा 2 दिन के लिए। आप भी नीचे से भर कर ले आए, सब लोग ला रहे हैं। अच्छा, नीचे कहाँ होता है? इधर नीचे जाके जो राइट के नल का बना हुआ है। जी जी। चले मैं अच्छा, बहुत शुक्रिया। पानी भी भरना पड़ेगा। फहद आपा, आपकी फैमिली फैजी की वजह से पहले ही बहुत क्राइसिस से गुजर रही है। बहुत बड़ा दुख उठाया आप लोगों ने। खुदा ना करे अगर ऐसी सिचुएशन फिर से आप लोगों के सामने आकर खड़ी हो गई ना, तो सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह ना करे। अब हमारे पास खोने के लिए रही क्या गया शीरीन? सजाद, आप जानती हैं कि उसने किस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला किया? आप कैसे जानती हैं? वो लड़की अभी कुछ ही अर्सा पहले तो आई है ऑफिस में। तो एक मामूली से घर की आम सी लड़की, और उसने आते ही सजाद को अपने कंट्रोल में कर लिया। और अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो ये बात बहुत जल्द शादी तक पहुंच जाएगी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है शीरीन। सजाद ऐसा नहीं कर सकता। वो बाबा को दुख देने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो तो किसी को भी दुख नहीं दे सकता। और हमारे खानदान को वो किसी और आजमाइश में नहीं डालेगा। नहीं, मुझे यकीन है इस बात पर। एक्चुअली आप बहुत इनोसेंट हैं, क्योंकि शायद हर बहन ही अपने भाई पर इतना एतमाद करती है। एनीवे, मेरा काम आपको ये बात बताना था, इसे मानना या ना मानना इट्स अप टू यू। लेकिन मुझे लगता है कि सज्जाद बहुत जल्द बाबा साहब के सामने लाकर खड़ा कर देगा सानिया।